यह कहानी इस प्रकार है। एक कुम्हार लड़की ने जो घड़ा बनाया उसमें रूह थी और उस रूह से इश्क करना उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला था। पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा जमाना जब रातें चुपचाप चांद की सुनती थीं और दिन धूल और धूप की कहानियां कहते थे। दूर एक गांव था, धूल से सना, पेड़ों की छांव में छुपा, जहां जिंदगी बैलगाड़ियों की रफ्तार से चलती थी और हर चेहरे पर वक्त की रेखाएं थीं। उसी गांव की एक छोटी सी कच्ची गली में एक कुम्हार परिवार रहता था। मिट्टी का घर, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनी जिंदगी। उस घर में एक लड़की थी, उसका नाम था ईना। ईना की उम्र मुश्किल से 18 रही होगी। रंग गोरा नहीं था, मगर उसकी आंखें काली, गहरी और भीगी भीगी जैसे कोई पुरानी कविता हो। वो बचपन से ही घड़े बनाना जानती थी, लेकिन उसके बनाए घड़ों में कुछ ऐसा होता था जो गांव की किसी और कुम्हारन में नहीं था। वे घड़े जैसे सांस लेते थे, जैसे कुछ कहना चाहते थे। लोग कहते ईना के हाथों में जादू है, मगर ईना जानती थी कि जादू नहीं, ये उसकी तन्हाई का असर था। वो अपने पिता के मरने के बाद अकेली पड़ गई थी। माँ बहुत बीमार थी और भाई शहर चला गया था, कभी लौटकर न आने के लिए। ईना दिन भर चाक पर मिट्टी घुमाती और रात को अपनी माँ के पास बैठकर पुराने किस्से सुनती, जिनमें जिन होते, परियां होती और उजले महल। ईना को एक बात बहुत अजीब लगती। इन किस्सों में हर बार कोई न कोई जिन इंसानों से मोहब्बत कर बैठता। माँ, क्या जिन्न भी इश्क कर सकते हैं? नादान है तू, मोहब्बत तो पत्थर से भी हो जाए, जिन्न तो फिर भी रूह होते हैं। उस रात गांव में एक तूफान आया था। पेड़ झुक गए थे, बिजली जमीन से बातें कर रही थी और ईना अपने कमरे में बैठकर एक टूटा घड़ा सुधार रही थी। बारिश की बूंदें दीवारों से टकरा रही थीं और एक बूंद आकर उसकी पलकों पर गिरी और तभी एक ठंडी हवा आई, मगर वो आम हवा नहीं थी, वो किसी के आने का इशारा थी। चाक पर मिट्टी यूं रुकी जैसे किसी ने हाथ थाम लिया हो। ईना ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर कुछ था, कुछ अनदेखा, कुछ महसूस होने वाला। कौन है? उसने पूछा धीमी आवाज में। चुप्पी, लेकिन वो चुप्पी बोली, मैं वो हूं जिसे तू अपने घरों में कैद करती है। ईना की रूह कांप गई। उसने अपने चारों तरफ देखा, खाली कमरा, चाक पर घड़ा और हवा में एक गंध जैसे पुरानी राख, भीगी मिट्टी और जलते लोबान की। तू कौन है? ईना की आवाज लड़खड़ाई। नाम नहीं है मेरा, सदियों से कोई नाम नहीं लिया गया मेरा, मगर तू मुझे धुआं कह सकती है। धुआं? हाँ, मैं जिन्न हूँ, मगर तू मेरी तरह अकेली है, इसलिए आया हूँ। ईना डर से नहीं कांपी, वो बस चुप हो गई। उसकी आंखें गीली हो गई, न डर से न खुशी से, बल्कि इसलिए कि पहली बार किसी ने कहा था कि वो भी अकेला है। क्यों आए हो? उसने पूछा। क्योंकि तेरे बनाए घड़ों में मैं खुद को देखता हूँ। मतलब तेरे घड़े टूटते नहीं, उनमें दरारें होती हैं, मगर वो दरारें भी खूबसूरत लगती हैं, जैसे तू खुद है। ईना को ये बात किसी ने कभी नहीं कही थी। उसके गांव में तो लोग बस कहते थे कुम्हार की लड़की है, चाक घुमा लो, बर्तन बना लो, शादी कर लो, मगर ये आवाज, ये जिन उसे उसकी दरारों में भी हुस्न दिखा रहा था। अगली रात ईना ने चुपचाप एक घड़ा बनाया और उसे अपने कमरे में रख दिया। ऊपर एक सफेद कपड़ा ढक दिया, जैसे वो घड़ा नहीं, किसी का इंतजार था। धीरे धीरे हवा फिर से आई, कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभरी और वहां उस घड़े के पास धुआं सिमटता गया, ठोस हुआ और फिर एक शफाफ धुंधला सा चेहरा बना। एक लंबा नीले कुर्ते में लिपटा जिस्म जो पूरी तरह दिखता नहीं था। चेहरा साफ नहीं था, मगर आंखें थीं गहरी, उदास और अनंत। ईना, उसने कहा, क्या तुम सच में जिन्न हो? हाँ, मगर मैं कैद हूं इस दुनिया और दूसरी के बीच में। सिर्फ तेरे बनाए घड़ों में मुझे वक्त की पनाह मिलती है। कब से हो? कभी सूरज पत्थर से बना करता था तब से। ईना हंसी। वो मुस्कान बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। धुआं बस देखता रहा। तुम डराते नहीं, मैं बस सुनता हूँ। तू रोती है चुपचाप और मैं हर हर आंसू गिनता हूँ। क्या तुम वापस आओगे? ईना ने पूछा। जब तू अगला घड़ा बनाएगी मैं फिर आ जाऊंगा, और अगर मैं न बनाऊं तो मैं रेत में बदल जाऊंगा। उस रात ईना देर तक नहीं सोई। वो खिड़की से बाहर देखती रही, जहां न कोई दिखता था न कोई आवाज थी, मगर फिर भी उसे महसूस होता रहा कि कोई है, कोई जो अकेला है, टूटा है, मगर फिर भी पूरी तरह उसका। घड़ा अब उसके लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, वो एक रास्ता बन गया था, उस अजनबी, उस जिन्न, उस धुएं तक जिसने पहली बार उसे उसकी दरारों में भी मुकम्मल समझा। गांव के दिन धीमे होते हैं,
जैसे कोई पुराना गीत जो सिर्फ सांस पर नहीं सांसों में बजता है। मगर ईना के लिए वो दिन कुछ और था। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक अजीब सी रोशनी थी, कोई उम्मीद, कोई बेचैनी जो सांझ के साये के साथ उसके भीतर उतर आई थी। उसने सुबह सुबह चाक संभाला, मिट्टी में उंगलियां डुबोई तो महसूस हुआ जैसे वो मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही, उसमें किसी की सांसों की गर्मी थी, किसी की मौजूदगी। घड़ा बनने लगा, आकार फिर वही, लंबी गर्दन, गोल पेट और नीची तली। मगर आज ईना के हाथ कुछ और मांग रहे थे। घड़ा बनाते बनाते उसने उस पर छोटे छोटे छेद बनाए, जैसे वो जानती हो कि अब उसमें कोई सांस लेगा। शाम ढली, हवा चली। ईना ने घड़ा कमरे में रखा और चुपचाप उसे देखा करती रही। अचानक हवा रुकी, कमरे की बत्तियां बुझ गईं और फिर वो हुआ जो अब शायद रोज होने वाला था। घड़े के पास धुआं जमा होने लगा, जैसे कोई रूह अपना शरीर बुन रही हो। तूने फिर बुलाया, धुएं ने कहा, आवाज में मानो सदियों की थकान हो। मैंने तो घड़ा बनाया था, तुम खुद आ गए। तेरे हाथों की मिट्टी में अब मेरा नाम बस चुका है, तू चाहे भी तो मुझे मिटा नहीं सकती। ईना चुप रही, फिर धीमे से पूछा, क्यों आते हो, क्या चाहते हो मुझसे? धुआं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तेरी आंखों में जो तन्हाई है वो मुझे बुलाती है। मैं कोई मसीहा नहीं, न फरिश्ता, न शैतान, मैं तो बस एक जिन हूं जो रूहों से बात करता है। क्या तुम पास आ सकते हो? ईना ने पूछा। धुएं ने सिर झुकाया। तू चाहती है? हाँ, अब डर नहीं लगता। धुआं आगे बढ़ा, मगर उसका कदम जमीन को नहीं छूता था। उसका जिस्म कोई पूरा जिस्म नहीं था, धुंधलाया हुआ जैसे पानी पर परछाई। वो ईना के एक कदम सामने आकर रुक गया। अगर मैं तुझे छू लूं तो तू भी मेरी तरह अधूरी हो जाएगी, उसने कहा। मैं तो पहले ही अधूरी हूं। ईना की आंखें भर आईं। धुआं उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, तू चल, तुझे मेरी दुनिया दिखाता हूं, हवा की दुनिया। वो खिड़की के पास गई, धुआं हवा में घुल गया और जैसे ही ईना ने खिड़की खोली, एक ठंडी, नीली, चमकदार लहर कमरे में भर गई। वो कोई आम हवा नहीं थी, उसमें परियां नहीं थी मगर सिसकियां थीं। उसमें खुशबू नहीं थी मगर यादें थीं। वो धुआं था मगर शुद्ध। उसमें ईना ने अपने पिता की हंसी सुनी, अपनी माँ की खांसी, अपने भाई की आवाज जो कभी लौटकर नहीं आई थी। ये सब क्या है? ईना ने पूछा। ये वो हवा है जिसमें सब कुछ बचा रहता है, जो आंखें भुला देती हैं मगर रूहें नहीं। और तुम? मैं उसी हवा का रखवाला हूँ। उस रात ईना और धुएं ने बहुत बातें की। धुएं ने उसे तुर्की की पहाड़ियों की कहानियां सुनाई, जहां लोग बगैर बोलने के मोहब्बत करते थे। उसने बताया कि कैसे वो कभी कभी इंसानी रूप लेकर रेगिस्तान में चलता है ताकि कोई उसे पहचान ले, मगर हर बार हवा बनकर लौट आता है। ईना ने पहली बार किसी को इतना गौर से सुना, फिर धीरे से कहा, क्या तुम हमेशा आओगे? जब तक तेरी उंगलियां चाक पर घूमती रहेंगी मैं आता रहूंगा, और अगर मैं रुक जाऊं तो मैं बिखर जाऊंगा जैसे अधूरी दुआ। मगर इश्क और हवा दोनों को बांधना मुश्किल होता है। गांव में बातें होने लगी थीं। वह कुम्हारन अजीब हो गई है, रात रात तक जागती है, घड़ों में क्या देखती रहती है। एक दिन गांव की बुजुर्ग औरत जो सबकी नजरों से छुपा कुछ भी नहीं देख सकती थी, ईना के कमरे तक आ गई। उसने घड़ा उठाया, देखा और दबी आवाज में कहा, इसमें कुछ है, कोई असर है। ईना डर गई। वो घड़ा छीनने ही वाली थी कि धुआं अचानक कमरे में फुसफुसाया, ईना, मुझसे दूर मत होना। ईना अब समझने लगी थी कि उसकी मोहब्बत, उसका रहस्य अब सिर्फ उसका नहीं रहा। उस रात धुआं नहीं आया। ईना ने घड़ा देखा मगर वो खामोश था। उसने खिड़की खोली, हवा बेजान थी। धुआं? उसने पुकारा, कोई जवाब नहीं। उसके होंठ कांपे और दिल में एक टीस उठी। क्या मोहब्बत भी हवा की तरह होती है? आती है, छूती है, फिर गुम हो जाती है। ईना ने अगली सुबह फिर चाक घुमाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने मिट्टी को फिर घड़ा बनाया, मगर इस बार उस पर कोई छेद नहीं थे। वो घड़ा बंद था, जैसे उसकी सांसें अब बाहर नहीं जाना चाहती थीं। शाम हुई, हवा फिर चली और धुआं जैसे कहीं से लौट कर आया। तू क्यों छुप गया था? क्योंकि तुझसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, और मोहब्बत हमेशा कीमत मांगती है। गांव की सुबहें पहले जैसी नहीं रहीं। ईना की दुनिया अब सिर्फ चाक और घड़ों की नहीं थी, अब उसमें धुएं की एक छाया बस गई थी, जो कभी आंखों से ओझल हो जाती तो दिल धड़कना भूल जाता। इश्क हवा में था, बेआवाज मगर मौजूद। मगर उस इश्क में एक शर्त भी थी, छूने की मनाही। ईना का दिल अब हर रोज एक नया घड़ा मांगता, हर बार कुछ नया, कुछ अलग।
जैसे मिट्टी के जरिए वो किसी को छूना चाहती हो जिसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। एक शाम जब नीला धुआं खिड़की से कमरे में उतरा, ईना चुप बैठी रही। आज चुप क्यों है? धुएं ने पूछा। क्योंकि मेरा दिल शोर मचा रहा है, ईना बोली। किस लिए? मैं तुझे छूना चाहती हूँ। कमरे की हवा भारी हो गई। धुआं कुछ कह नहीं सका, फिर धीमे से बोला, मैं कोई इंसान नहीं हुई ना, मेरा जिस्म नहीं है। अगर तू मुझे छुएगी तो तू भी धुआं बन जाएगी। ईना मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान उदास थी। तो क्या मेरी मोहब्बत अधूरी ही रहेगी? बस बातें, बस हवा। मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती ईना, अधूरी तो इंसानों की ख्वाहिशें होती हैं। रातें लंबी होती गईं। ईना अब खुद से लड़ने लगी। एक दिन उसने माँ की आंखें देखी, बुझे हुए दिए जैसी। माँ ने पूछा, तू किससे बात करती है हर रात? ईना चुप। माँ समझ गई, बोली, तू औरों से अलग है बेटी, मगर तन्हाई इश्क नहीं होती। ईना के दिल में हलचल मच गई। क्या सच में मैं अकेली हूँ? क्या ये सब मेरा वहम है? वो घड़ा उठाती, रखती, फिर से बनाती, मानो किसी के न होने की तस्दीक चाहती हो। मगर हर बार जब वो खिड़की खोलती, हवा जवाब देती, मैं हूँ। एक रात ईना ने कहा, मुझे यकीन चाहिए। धुआं बोला, कैसा यकीन? कि तू मेरा है, और अगर मैं तुझे छू लूं तो कुछ बुरा बुरा नहीं होगा। ये इश्क नहीं, इम्तिहान है ईना। तो दो मुझे वो इम्तिहान। धुआं चुप हो गया। अगर तुझे कुछ हो गया तो? मैं मिट्टी हूँ, फिर से जुड़ जाऊंगी, मगर बिना छुए कैसे समझूं कि तू क्या है? धुआं धीरे धीरे पास आया। हवा में उसके नक्श और गहरे हो गए। उसकी परछाई अब दीवार पर दिखने लगी। ईना ने हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से, कांपते हुए, जैसे आंसू किसी की आंख से गिरने से पहले रुकते हैं। उसकी उंगलियां धुएं के करीब आईं, और तभी जैसे ही उंगलियां धुएं को छूने को हुई, हवा जोर से कांपी। कमरे में रखा घड़ा फूट गया। मिट्टी की किरचें जमीन पर बिखर गईं। ईना पीछे हटी। उसकी उंगलियां सुर्ख हो गई थीं, जैसे उसने अंगारे छू लिए हों। मैंने मना किया था। धुआं गुस्से में नहीं, दर्द में था। तू मेरा इश्क है, मगर मैं तेरी आग भी हूँ। तुझसे दूर रहना ही मेरा प्यार है। ईना रो पड़ी। तो क्या मेरा इश्क कभी मुकम्मल नहीं होगा? अगर तूने वाकई इश्क किया है तो तुझे मेरी छुअन की नहीं, मेरी मौजूदगी की जरूरत होगी। उस रात के बाद कई रातों तक धुआं नहीं आया। ईना हर शाम घड़ा बनाती, मगर कोई हवा न चलती। खिड़की खोलती, मगर चुप्पी हावी रहती। एक दिन उसने चाक को देखकर कहा, तेरे साथ मैंने एक दुनिया बनाई थी, मगर अब तू भी चुप है। उसने चाक पर हाथ नहीं रखा। घड़ा अधूरा रह गया, और वो भी। फिर एक रात ईना को सपना आया। वो रेगिस्तान में थी। चारों तरफ धुआं, रेत और सन्नाटा। एक ऊंची पहाड़ी पर धुआं खड़ा था, इंसानी रूप में, मगर उसकी आंखें अब बुझी हुई थीं। उसने ईना की तरफ देखा और कहा, इश्क को पाने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। तू अगर मुझे समझ ले तो छूना भी जरूरी नहीं। सपना टूटा। ईना पसीने में भीगी हुई जागी, मगर इस बार उसका दिल शांत था। उसने मिट्टी ली, चाक चलाया और एक छोटा सा घड़ा बनाया। बिना किसी शक्ल, बिना किसी नक्काशी, बस एक सादा छोटा घड़ा, जैसे मोहब्बत का पहला बीज। शाम ढली, हवा चली, खिड़की खुली। कोई आवाज नहीं आई, मगर ईना मुस्कुराई। मैंने तुझे समझ लिया है। अब तू चाहे आए या ना आए, तू मेरे भीतर है। कमरे में रखा घड़ा हल्का सा हिला। उसमें से एक सर्द हवा निकली। ईना की आंखें बंद हो गईं। उसने जिन्न को नहीं छुआ था, मगर मोहब्बत को महसूस कर लिया था। गांव की सुबह फिर से वैसी ही लगने लगी थी। पक्षियों की चहचहाट, दूध वाले की पुकार और घड़ों से टपकती बूंदों की आवाजें। मगर ईना की आंखों में अब एक ठहराव था। ना कोई बेसब्री, ना कोई शिकवा। वो अब हर घड़े को ऐसे बनाती जैसे उसमें खुद को छुपा रही हो। धीरे धीरे, सावधानी से, बिना किसी जल्दबाजी के। जिन्न अब अक्सर नहीं आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी उसके बिना भी हवा में घुल चुकी थी। ईना ने मान लिया था कि इश्क साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समझ का नाम है। फासले मोहब्बत को मिटा नहीं सकते अगर दिलों की मिट्टी गीली हो। मगर गांव की दीवारें चुप नहीं रहीं। अब लोग बातें करने लगे थे, फुसफुसाहटें और सवाल। कुम्हारन अब औरतों जैसी बातें नहीं करती, अकेले कमरे में रहती है, रात में दिया जलाए रखती है, जरूर किसी की परछाई है उस पर। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। ईना को बुलाया गया। वहां चौपाल पर बैठे थे गांव के मुंह मोहरे, पुजारी और वो औरतें जो कभी माँ की सहेलियां हुआ करती थीं। एक ने पूछा, तेरे घड़ों में कैसा असर है? दूसरे ने कहा, बच्चों को मना किया गया है तेरे घर जाने से। ईना चुप।
मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने एक टूटा घड़ा लाया जो ऊपर से फटा था मगर भीतर से सूखा और साफ। ये मैं हूं, उसने कहा, टूटी हुई मगर काम की, जिसे तुम सबने कमजोर समझा, उसने किसी को बांध कर रखा है। मुझे मत छुओ, मुझे समझो। पंचायत के अगले दिन माँ की तबीयत और बिगड़ गई। तेज बुखार, बुझे होंठ और सांसों में गहरी थकान। ईना उनके पास बैठ गई, हथेली पर पानी रखती रही, मगर माँ की आंखों में जैसे कोई डर बैठ गया था। वो जिन, वो फिर से आया ना? नहीं माँ, ईना ने झूठ कहा। मोहब्बत अच्छी नहीं होती, मोहब्बत में औरत जलती है। ईना ने माँ का माथा छुआ, जलता हुआ था। तो क्या मोहब्बत मिट्टी की तरह है, जिसे गढ़ो तो घड़ा बनता है और छोड़ दो तो सूख कर फूट जाता है? कई दिनों बाद धुआं फिर आया, मगर इस बार उसकी रूह थकी हुई थी। उसकी आवाज में वो रोशनी नहीं थी। तू परेशान है? ईना ने सिर झुकाया। गांव मुझे इश्क नहीं करने देगा। मुझे भी नहीं। तो फिर? ईना ने पूछा। तो फिर हमें जलना होगा। क्या मतलब? मिट्टी जब घड़ा बनती है तो आग से गुजरती है। तेरा इश्क अब पकने के लिए आग मांग रहा है। क्या तैयार है तू? ईना ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर गई, घर के पीछे की छोटी सी भट्ठी जलाई जिसमें वो अक्सर घड़े पकाती थी। आज वहां कोई बर्तन नहीं था। उसने अपना बनाया हुआ सबसे पहला घड़ा उठाया, वो जिसमें पहली बार धुआं आया था। उसने उसे भट्टी में रख दिया। धुआं वहीं था, हवा में तैरता हुआ, जैसे हर लपट को खुद में समेट लेना चाहता हो। क्या तू जानती है ये घड़ा टूट सकता है? हाँ, ईना बोली, मगर अगर नहीं टूटा तो हमारा इश्क पक्का हो जाएगा। आग उठी, भट्टी जलती रही, घंटों बीते। ईना की माँ ने बाहर आकर देखा तो धुआं लपटों के पास साया बनकर खड़ा था। माँ कांप गई, वो गिर पड़ी। ईना भागकर माँ के पास गई। माँ, माँ की आंखें आधी खुली थीं। मैंने उसे देख लिया। उन्होंने फुसफुसाया, वो तुझसे मोहब्बत करता है, तू भी, मगर ये आग तुझे जला देगी बेटी। सुबह तक माँ की सांसें थम गईं। उनकी हथेलियां और ठंडी थीं। घड़ा अब तक भट्टी में था, तपता हुआ मगर टूटा नहीं। ईना ने माँ को मिट्टी के कपड़ों में लपेटा, वही कपड़ा जो माँ ने कभी दहेज के लिए सी रखा था। गांव की औरतें रो रही थीं, मगर कोई ईना के पास नहीं आया। ईना चुपचाप माँ को उसी भट्टी के पास दफन कर आई जहां उसका पहला इश्क आज खुद से लड़ रहा था। रात को भट्टी ठंडी हो गई। ईना ने सावधानी से घड़ा निकाला। वो चमक रहा था, न दरार, न धुआं, न कोई चीख, बस सन्नाटा। और भीतर कुछ हिला। उसने घड़ा उठाया और कमरे में रखा। खिड़की खुली, हवा चली, धुआं वापस आया। तू अब अधूरी नहीं रही ईना, उसने कहा। मैं अब अकेली नहीं रही, ईना बोली। अब मैं जानती हूँ कि मोहब्बत को छूना जरूरी नहीं, बस आग से गुजरना जरूरी होता है। धुआं मुस्कुराया। तो अब तू मुझे छोड़ सकेगी? ईना चुप रही। या फिर अगली आग में तू खुद आएगी मेरे साथ? गांव की जिंदगी ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। वही ढोलक की थाप, हल्की आवाज और कुएं से पानी भरती औरतें। मगर ईना की दुनिया अब अलग थी। माँ की मौत, गांव की बेरुखी और एक ऐसा इश्क जो छूने से मना करता था, सब कुछ उसे बदल चुका था। अब वो सिर्फ कुम्हार की बेटी नहीं रही थी, अब वो एक रूह थी जिसने आग से मोहब्बत की थी और जिंदा रह गई थी। ईना अब जो घड़े बनाती थी वे जैसे मिट्टी के नहीं रहते थे, उनमें कोई धड़कन होती थी। लोग अब भी डरते थे उसके पास आने से, लेकिन उसकी कला की कदर बढ़ती जा रही थी। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे घड़े खरीदना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, घड़े मुझे बनाने दो, तू सिर्फ छाया रह जा। ईना मुस्कुराई। छाया? मैं तो धूप हूँ और घड़े वो आईना जो धूप से जल उठते हैं। वो सौदा ठुकरा गई। उन दिनों धुआं रोज आता था, मगर अब उसमें एक बेचैनी थी। वो कमरे में रुकता नहीं था, इधर उधर उड़ता रहता। क्या हुआ है? ईना ने पूछा। वक्त खत्म हो रहा है। किसका वक्त? हमारा। ईना। ईना का दिल कांपा। क्या कोई और आग बाकी है? नहीं, अब तूफान आएगा, और तूफान सिर्फ मिट्टी को नहीं, हवाओं को भी उड़ा ले जाता है। उसी रात गांव में अजीब खामोशी थी। पशु पहले ही भाग चुके थे। आकाश काला था, कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं। हवा गर्म, भारी और बेजान। ईना ने खिड़की खोली। धुआं कमरे में पहले से था। क्या यही वो तूफान है जिसके बाद तू नहीं रहेगा? धुआं सिर झुकाकर बोला। हाँ, और अगर मैं उस तूफान में तुझसे मिलने चलूं तो क्या होगा? तू इंसान नहीं रहेगी, और मोहब्बत वो हमेशा रहेगी। तूफान आधी रात को आया। पेड़ उखड़ गए,
घरों की छतें उड़ गईं। गांव के लोग मंदिर और मस्जिद में छुपे थे, मगर ईना अपने कमरे में थी, उसी कमरे में जहां पहली बार धुआं आया था। उसने एक आखिरी घड़ा बनाया, बिल्कुल सफेद मिट्टी से, कोई नक्काशी नहीं, कोई चिन्ह नहीं। उसने उसमें पानी भरा और उसे अपनी गोद में रख लिया। अगर मैं बच गई तो ये घड़ा तेरी याद होगा, और अगर नहीं बची तो ये मेरी कब्र। धुआं उसके सामने आकर ठहर गया। अब उसकी शक्ल पूरी थी, गहरा रंग, ऊंची कद काठी, आंधी जैसी आंखें, मगर उनमें आंसू। क्या तू सच में मेरे साथ चलना चाहती है? मैं पहले ही तुझ में जी रही हूँ, अब बस तुझ में मरना बाकी है। धुआं बढ़ा और पहली बार उसने ईना की उंगलियां थामी। कोई जलन नहीं हुई, कोई दर्द नहीं, सिर्फ एक हल्की सी ठंड, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। और तभी कमरा हिला, दीवारें गिरने लगी, खिड़की टूट गई, छत उड़ गई। ईना और धुआं हवा में उठे, जैसे धुएं में मिट्टी घुल रही हो। नीचे गांव चुप था। घंटों बाद तूफान थमा। सुबह जब लोग बाहर निकले तो सब कुछ तहस नहस था, मगर ईना का घर ज्यों का त्यों खड़ा था। बस उसका कमरा अब खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक घड़ा रखा था, बिल्कुल सफेद। उसके भीतर पानी अब भी लहराता था, मगर उसमें एक चीज तैर रही थी, एक छोटी सी राख की डली, जो न मिट्टी थी न धुआं। कई साल बीते। गांव वालों ने धीरे धीरे ईना की यादों को भुला दिया, मगर हर बार जब तेज हवा चलती, लोग अपने बच्चों को घर बुला लेते और कहते बाहर मत जाना। हवा में अब भी कोई है जो किसी से इश्क करता है। रेगिस्तान की रेत पर एक घड़ा रखा है, उसमें से नीला धुआं उठता है और हवा में एक नाम गूंजता है, ईना। वक्त बीत चुका था। वो गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था, जहां ईना ने घड़े बनाए, जहां उसकी माँ ने कहानियां सुनाई, और जहां एक जिन्न ने पहली बार हवा बनकर किसी इंसान से इश्क किया था। वो गली अब सूनी थी। मिट्टी के घर धीरे धीरे पक्के हो गए थे और पुराने चाक पर अब सिर्फ धूल बैठती थी। मगर गांव वालों की जुबान पर एक अफसाना जिंदा था, कुम्हारन और जिन्न की मोहब्बत का अफसाना। ईना का कमरा अब बंद नहीं था। वहां कोई दरवाजा नहीं रहा, कोई दीवार भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा चबूतरा और उस पर रखा हुआ एक सफेद घड़ा। सालों से वहीं रखा है, न किसी ने उसे उठाया न छुआ। वो घड़ा कभी सूखता नहीं, बारिश में भीगता है, धूप में तपता है, तूफानों में कांपता है, मगर टूटता नहीं। और गांव वाले कहते हैं ये घड़ा मोहब्बत की कब्र नहीं, उसकी गवाही है। धुआं अब जिन्न नहीं रहा, उसने अपनी जिन्नियत छोड़ दी, क्योंकि इश्क ने उससे उसकी आज़ादी ले ली और उसे एक नाम दे दिया, ईना का। अब वो हवा में उड़ता नहीं, इंसानों को डराता नहीं, वो बस बैठा रहता है उस चाक के सामने और ईना को याद करता है। उसकी आवाज़ अब किसी की नींद में नहीं जाती, मगर कभी कभी जब कोई कुम्हार लड़की घड़ा बनाते हुए अनजाने में सांस लेती है, तो उसे लगता है जैसे किसी ने उसके कान में कहा, ईना अब इंसानी जिस्म में नहीं रही, मगर वो मिट्टी बन चुकी है। वो मिट्टी जो हर घड़े में है, हर वो बर्तन जिसमें पानी ठहरता है, ईना की रूह वहाँ बैठ जाती है। वो औरतें जो घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखती हैं, वो कभी कभी बिना वजह मुस्कुरा देती हैं, जैसे कोई हवा ने कान में फुसफुसाया हो। वो बच्चे जो नए घड़े में पहली बार पानी पीते, उनकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे ईना फिर से जी उठी हो। कभी कभी रात के तीसरे पहर, जब चांद सबसे ज्यादा सफेद होता है और हवा सबसे ज्यादा खामोश, तब वो घड़ा जो गांव में चबूतरे पर रखा है, हल्का सा थरथराता है और उसकी गर्दन से एक महीन धुआं बाहर आता है, जो हवा में कुछ पल ठहरता है, जो हवा में कुछ पल ठहरता है, फिर जमीन पर बिछी मिट्टी को छूता है, और फिर एक सांस सी आवाज होती है, मैं आया था, अब हमेशा यहीं हूँ। ईना और धुआं अब दो अलग रूहें नहीं हैं, वे एक हो चुके हैं, मिट्टी और हवा। जब भी कोई सच्चा प्रेम होता है, वो देखे बिना, छुए बिना और मांगे बिना, तो उसमें थोड़ी सी ईना की मिट्टी होती है और थोड़ा सा धुआं। वो घड़ा जो कभी टूटा नहीं, वो सिर्फ एक बर्तन नहीं है, वो एक सबूत है कि अगर इश्क सच्चा हो तो वो जिन और इंसान के बीच भी अमर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।